आज का हमारा टॉपिक है डोमेन्स ऑफ एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के बारे में हमने स्टडी की थी, उसकी टाइप्स देखी थी कौन कौन सी होती हैं। आज हम उसके डोमेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो 3 डोमेन्स हैं एआई के वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज बिग डेटा, सेकेंड इज कंप्यूटर विजन, थर्ड इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये मेन 3 डोमेन्स है जिसपे एआई काम करता है। सबसे पहला आज हम समझेंगे दैट इज बिग डेटा, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग। तो हम इसको 2 पार्ट्स में समझेंगे। तो फर्स्ट वन इज बिग डेटा। देखिए क्या होता है। तो बिग डेटा समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज डेटा। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट इज प्रोसेस्ड टू मेक इंफॉर्मेशन। कुछ भी हम सिस्टम में लिखते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट इज डेटा। बट जब वो प्रोसेस हो जाता है दैट इज फॉर्म एन इंफॉर्मेशन। एवरी टेक्स्ट, एवरी नंबर, एवरी सिंबल, एवरी ऑडियो एंड वीडियो इज डेटा। कुछ भी हमारा नंबर, सिंबल, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग दैट इज इन कंप्यूटर डेटा। नेक्स्ट लेंगे डेटा सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी डेटा सोर्सेज कौन से हैं जहाँ से हमें डेटा मिलता है। कोई क्वेश्चनर हम देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं डेटा को। तो ये हमारे मेन प्राइमरी डेटा सोर्सेज है जहाँ से हमें डेटा मिलता है। देन सेकेंडरी डेटा सोर्सेज क्या होते हैं? हम न्यूज़पेपर बाय करते हैं, उसको पढ़ते हैं, ऑनलाइन डेटाबेस चेक करते हैं, गवर्नमेंट फाइल्स जो है उसको देखते हैं, या सर्वेज होते हैं, या जीपीएस से हमें डेटा मिलता है, इंटरनेट पे सर्च करते हैं। सेकेंडरी वो डेटा है। प्राइमरी डेटा हमें जो है वो मिलता ही मिलता है, और सेकेंडरी डेटा कौन सा? जो हम खुद लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट था कि डेटा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। नेक्स्ट है मेन टॉपिक दैट इज बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है? इट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग विद टाइम। ये ऐसा डेटा है कि जो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, से आप सब लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करते हैं, तो हर 60 सेकेंड में यानी कि 1 मिनट में ये अप्रॉक्सीमेटली मान लिया 898,000 जो है वो 8,98,000 स्टेटस अपडेट हो रहे हैं, 170 मिलियन ईमेल सेंड हो रही हैं, 9,99,234 गूगल सर्चेज हो रही है। अब ये डेटा देखिए ये बढ़ ही रहा है। ठीक है, ये डेटा जो है वो हमारा रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये बढ़ ही रहा है। तो दैट इज अ बिग डेटा जिसको हमें किसी भी वे से ऑर्गेनाइज करना है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। अब जो कोई भी लार्ज डेटा उसमें 5 V's जो है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा कंसीडर करते हैं। दैट इज वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ये 5 चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा जो है वो हमारा बिग डेटा जो है हम उसे कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब ये 5 V's जो है इन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो इन्हें हम जो है वो समझेंगे। देखिए क्या होता है ये। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लेंगे दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वॉल्यूम क्या है। तो अप्रॉक्सीमेटली 11 मिलियन पीपल सेंड मैसेजेस टू ईच अदर एवरी मिनट। 11 मिलियन लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं अब एक दूसरे को। दिस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इज वॉल्यूम। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज अ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ डेटा इज ग्रोइंग एट वेरी हाई स्पीड। बहुत ही जल्दी ये ग्रो कर रहा है। दिस वॉल्यूम ऑफ डेटा इज मेजर्ड इन एक्साबाइट और जेटाबाइट्स। ये एक्साबाइट्स और जेटाबाइट्स में हम इसे मेजर करते हैं। दिस साइज ऑफ डेटा कम्स अंडर बिग डेटा। तो दैट इज अ डेटा वॉल्यूम। सबसे पहला वी हमारा है वॉल्यूम। नेक्स्ट हमने किया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? गूगल रिसीव्स अप्रॉक्सीमेटली 700K सर्चेज एवरी टाइम। गूगल जो है कम से कम इतनी सर्चेज जो है हर मिनट में लेता है। द स्पीड एट विच द डेटा इज रिसीव्ड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, जितनी स्पीड से जो डेटा रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द वेलोसिटी एट विच द डेटा इज रिसीव्ड इज टू हाई। बहुत ज्यादा है वेलोसिटी जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो रिसीव हो रहा है, तभी ये डेटा क्या बन जा रहा है? बिग डेटा बन जा रहा है। नेक्स्ट भी है हमारा वैरायटी। वैरायटी भी आपको पता है डेटा में बहुत टाइप की आ रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, एनिमेटेड वीडियोस, these are variety of data. The maps we search or
the IP address through which internet is working are all variety of big data. For example देखिए, एक CCTV footage लेनी है, that is a video type of data which with date time information. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा variety है डेटा में, that is also a V that affects a big data. नेक्स्ट लेते हैं वेरासिटी. वेरासिटी क्या होती है? दैट इज ऑथेंटिकेटिंग द डेटा फॉर इट्स एक्यूरेसी इज कॉल्ड वेरासिटी. अब यूट्यूब कीप्स डिलीटिंग नेगेटिव वीडियोस ऑन रेगुलर बेसिस. यूट्यूब क्या करता है, कुछ ऐसी वीडियोस होती है जो नेगेटिव मैसेज देती है उसको डिलीट करता है. सिमिलरली सोशल मीडिया एप्स लाइक ट्विटर डज नॉट अलाउ ट्वीट्स दैट स्प्रेड वायलेंस. ठीक है, इस टाइप के ट्वीट्स अलाउ नहीं करता जो वायलेंस करते हैं. You should always verify information before believing them. जब भी आप कोई अपलोड करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन मांगी जाती है. Some online information may not harm but are wrong. कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो नुकसान नहीं पहुंचाती पर गलत होती हैं. Facts checking and analysis is required before using it. इसकी चेकिंग और एनालिसिस ज़रूरी होती है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाउ मिसलीडिंग एन इन्फॉर्मेशन कैन बी. सपोज somebody purchases a t-shirt online but she is not happy with its color, then writes negative comments about that t-shirt and many people read the comment and reject the product. होता है ऐसे, आप सबने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, इस टाइप से आता है. t-shirt might have proved useful to many but was not sold to them. जो वो टी-शर्ट है वो बाकी लोगों को अच्छी भी लग सकती है बट वो बिकी नहीं क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रिमार्क्स देख के उसको खरीदा ही नहीं. सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी पोस्टेड. तो जब भी हमने पोस्ट करनी है हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही पोस्ट करनी. दिस इज द रीजन ऑल द डेटा यू रिसीव शुड बी वेरीफाइड. इसीलिए जो डेटा है उसकी वेरिफिकेशन जरूरी होती है. तो दैट ऑथेंटिकेटिंग इज कॉल्ड वेरासिटी. एंड लास्ट वन इज V, that is value. Value of big data is how important the data is to an organization. वहीं पे वैल्यू होती है उस चीज़ की कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो डेटा कितना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, नीड बिग डेटा टू इंक्रीज देयर सेल्स. उनको ज़्यादा डेटा चाहिए तभी उनकी सेल्स जो है इंक्रीज होगी. द लिस्ट ऑफ ऑनलाइन यूजर्स एंड देयर चॉइसेस आर ट्रैक्ड बाय द रिकमेंडेशन इंजन्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स. ये सारी चीज़ें जो है रिकमेंड की जाती हैं तभी जो है उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है. दैट इज अ वैल्यू ऑफ डेटा. तो ये मेरे 5 वीज हैं बिग डेटा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. तो अब देखिए, डज द वैल्यू ऑफ बिग डेटा डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसी डिमांड होगी और ऑर्गेनाइजेशन कैसा वर्क करेगी इसके ऊपर वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाती है. नेक्स्ट लेते हैं, अब क्या होता है ह्यूज डेटा. ह्यूज डेटा इज जनरेटेड ऑनलाइन एवरी सेकेंड. स्टोरिंग दैट डेटा इन बल्क इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द डेटा एंड स्टोर इट इन वेरियस मशीन्स. सिमिलरली प्रोसेसिंग ऑफ बिग डेटा इज ऑल्सो डिफिकल्ट. बहुत सारे डेटे की स्टोर करना और बहुत सारे डेटे को प्रोसेस करना डिफिकल्ट होता है. दस it is broken into smaller tasks and the results are then combined. इनको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर रिजल्ट्स को कंबाइन किया जाता है, देन उसे स्टोर और प्रोसेस किया जाता है. अब स्टोर देखिए, ह्यूज फाइल अगर 500 MB की तो उसे मैंने डिवाइड कर लिया 200 MB, 150 MB, 150 MB और उसे ब्रोक कर दिया और अलग अलग मशीन्स में स्टोर कर लिया. वैसे ही प्रोसेस करने जाता है, कोई एक लेंथी टास्क है, टास्क 1 लिया, टास्क 2 लिया, टास्क 3 लिया, स्मॉलर टास्क में किया और फिर उसका एक पर्टिकुलर टास्क बना लिया और उसे प्रोसेस किया. तो यही वे है बिग डाटा को स्टोर करने का. तो दैट इज द फर्स्ट डोमेन, दैट इज बिग डेटा. बिग डेटा आप पढ़ के देखिए. अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. नेक्स्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.